हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंकज नाथ। सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थंबनेल तो सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। एक युवा बच्चा स्कूल में आग में दुर्घटना का शिकार हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। सभी को यही लग रहा था कि बच्चा अब इस दुनिया में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसके जीवित रहने की उम्मीद ना के बराबर थी। डॉक्टर्स ने बच्चे की मां को बताया कि बच्चे को बचाया नहीं जा सकता है। हादसा इतना भयानक था कि शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि वह जीवित रहा तो पूरी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। यह बात जब लड़के को पता चली, उसने विचार किया कि मुझे मरना नहीं है और ना ही मैं अपंग बनूंगा। इस लड़के का नाम ग्लेन कनिंघम था। यह अमेरिका के रहने वाले थे। ग्लेन कनिंघम का जन्म 4 अगस्त 1909 को अटलांटा कंसास में हुआ था। डॉक्टर्स भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये आखिर बच कैसे गया। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा डॉक्टर्स ने कहा था, उसके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। उसके पैर पतले और बेजान हो चुके थे। आखिरकार पूरे इलाज के बाद उस लड़के को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन चलने का उनका दृढ़ संकल्प अप्रत्याशित था। घर पर वह बिस्तर पर एक व्हीलचेयर तक ही सीमित थे। एक दिन उन्होंने खुद को कुर्सी से गिरा लिया और खुद को हाथ से घसीटते हुए गार्डन तक ले गए, जहां उसने गार्डन में लगी बाड़ के सहारे खुद को खड़ा करने का प्रयास किया और अपने पैरों पर चलने की कोशिश करने लगा। अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के दम पे वो लड़का रोज यही करने लगा और सोचने लगा कि एक दिन बिना किसी की सहायता से चलने लगेगा। अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने खुद के अंदर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता विकसित की, फिर चलने की और फिर भागने की। धीरे धीरे ग्लेन कनिंघम ने पैदल ही स्कूल जाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे दौड़ के स्कूल जाने लगे। दौड़ की खुशी उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती थी। स्कूल खत्म होने के बाद ग्लेन कनिंघम ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां उन्होंने ट्रैक टीम बनाई। अपनी मेहनत के दम पे ग्लेन कनिंघम ने 1932 ओलंपिक्स में धावक के रूप में जगह बनाई और 1500 मीटर की रेस में चौथा स्थान हासिल किया। फरवरी 1934 में न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में ग्लेन कनिंघम, जिसकी डॉक्टर्स को कभी जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, जिसे डॉक्टर्स ने यह बोल दिया था कि ग्लेन कनिंघम जीवन भर एक अपाहिज दिव्यांग की जिंदगी जिएगा, ने माइल रन 4.6 मिनट्स में पूरा कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर डाला, जो अगले 3 सालों तक कायम रहा। ग्लेन कनिंघम यही नहीं रुके। उन्होंने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में 1500 मीटर रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी वर्ष 800 मीटर में एक विश्व कीर्तिमान बना दिया। 1938 में ग्लेन कनिंघम ने इंडोर माइल रन 4.4 मिनट्स में पूरा कर एक और विश्व कीर्तिमान रच डाला। 1940 में ग्लेन कनिंघम ने सभी प्रतियोगिताओं से संन्यास ले लिया। ग्लेन कनिंघम को 1936 ओलंपिक्स के समय अमेरिका से जर्मनी जाते समय साथी ओलंपिक्स खिलाड़ियों द्वारा सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी चुना गया था। कनिंघम ने 1933 में मध्य दूरी की दौड़ में विभिन्न उपलब्धियों के लिए सुलिवन पदक भी जीता था। सुलिवन पदक अमेरिका में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पदक है। ग्लेन कनिंघम का निधन 10 मार्च 1988 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। इनको पूरी दुनिया में लोग सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ये कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कहानी एक शानदार गवाही है कि कैसे कोई भी व्यक्ति जिंदगी में फिर से अपनी वापसी कर सकता है। मेहनत करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमां पर लिखा जाता है। सो गाइस, आज की कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाय फॉर